Hello everyone. Finally, Bubna's IAS जीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। ये जीपीएससी का जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है ये हम लोग 5th of Feb 2026 से लॉन्च कर रहे हैं। पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो वो ज़रूर ये पूछ सकते हैं कि जीपीएससी के प्रीलिम्स के टेस्ट की डेट तो आई नहीं है, तो फिर हम ये प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज क्यों लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में एक कैलेंडर रिलीज हुआ था, उस कैलेंडर का जब हमने एनालिसिस किया था तो हमको ये रियलाइजेशन है दैट प्रोबेबली अप्रैल एंड में जीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। एंड बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ जनवरी, तो हमें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट पूरा फरवरी, पूरा मार्च एंड इफ टाइम परमिट्स तो पूरा अप्रैल भी हमें कम से कम 90 से 100 दिन जीपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि हमने ये प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th of Feb एंड वन गुड थिंग, ये एग्जाम जो है ये गुजराती मीडियम में भी होगा। ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम में तो होगा ही होगा, बट आई अगेन रिपीट द सेम पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम बोथ। इस केस में हमने टोटल 24 टेस्ट्स का एक प्रोग्राम बनाया है और ये जो टेस्ट सीरीज है ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल रहेगा। इस टेस्ट सीरीज की कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे हमने 12 सेक्शनल टेस्ट रखे हैं और जैसा आप जानते हैं, अगर आप जीपीएससी के प्रीलिम्स का कोर्स देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर प्रीलिम्स का कोर्स बन के तैयार होता है। उस केस में कोर्स का अगर डिवीजन देखें तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ गुजरात पे जाता है। कल्चर वाला जो पोर्शन है वो अगेन कल्चर ऑफ इंडिया एंड कल्चर ऑफ गुजरात पे जाता है। देन देयर इज करंट अफेयर्स अलग से, देन देयर इज मेंटल एबिलिटी अलग से। So on that note, we've designed some sectional tests which will definitely include questions from Gujarat history, culture, geography as well. Then there are mental aptitude tests as well. Current affairs हमेशा एक डिबेट और डिलेमा रहता है कि कितने महीने का करंट अफेयर्स जो है ये हमको कवर करना चाहिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन, इफ इट इज एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 months, इट इज डिसेंटली ओके, बट उससे ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा, उससे कम हो तो तजुर्बा ये कह रहा है कि इट हैज़ बीन अ लिटिल बिट रिस्की। सो ऑन दैट ग्राउंड्स हमने पिछले 8-10 महीने के करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश भी की है। इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी सेशन बहुत ज़रूरी एक आइटम होता है, बिकॉज सपोजिटली आप एक सेक्शनल टेस्ट देते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो, कि कैसे मैं उसमें अपना पर्सनल ग्रोथ लेकर आऊँ। कम मार्क्स आने वाले बच्चे के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होता ही है, जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उनके लिए भी ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, या वो जहाँ पर है कम से कम उससे नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक फीचर रहेगा। 3 फुल लेंथ मॉक्स रखे हमने और ये सोचा भी है कि इफ़ एट ऑल टाइम परमिट्स, अगर जीपीएससी के कैलेंडर के हिसाब से अगर एग्जाम बाद में होती है तो हम और फुल लेंथ लेना पसंद ज़रूर करेंगे। उसके अलावा रैंकिंग, जितने भी बच्चे एनरोल करेंगे ऑब्वियसली हम एक ऑल इंडिया रैंक उसका बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं हम करेंगे ही करेंगे। फॉर एवरी टेस्ट आई विल बी डिक्लेयरिंग द कट ऑफ एज वेल, ताकि जब हम टेस्ट दे दें तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मैं उस लाइन के बेटर साइड हूँ या अभी और बेटर करने की ज़रूरत है। सो वो वाला एक एस्पेक्ट होगा। एंड देन स्ट्रैटेजी सेशंस एज वेल। स्ट्रैटेजी सेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, कौन से क्वेश्चन को कब पिक करूँ। टाइम 3 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन का ये प्रीलिम्स का पेपर आता है, तो पहले कौन सा सब्जेक्ट देखूँ, 3 घंटे के अंदर अंदर 200 क्वेश्चंस किस तरह देख के निकलूँ, कौन से क्वेश्चन में टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन से एग्जिट लेना है, कौन सा क्वेश्चन लो हैंगिंग फ्रूट है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एक लूप है जिसमें अगर मैं अटक गया तो आई कैन प्रोबेबली लूज मार्क्स। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पे फोकस करना पड़ता है इस प्रीलिम्स के एग्जाम को निकालने के लिए। सो वी हैव डिजाइंड द प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज फीचर्स अकॉर्डिंगली एंड अ फ्यू मोर थिंग्स। we've been conducting some free online lectures with respect to गुजरात हिस्ट्री, गुजरात ज्योग्राफी, गुजरात कल्चर, गुजरात करंट अफेयर्स एंड अभी हमने जीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी शुरू की है जिसमें हमने पॉलिटी वाला एस्पेक्ट ले लिया है। ये फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग इन गुजराती मीडियम, देयर इज इनफ फॉर्डर एंड मटेरियल अवेलेबल फॉर देम टू प्रिपेयर इन दैट मीडियम। बट फॉर पीपल जो इस एग्जाम को इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, उनके लिए जीपीएससी का मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो ये लेक्चर सीरीज शुरू की है, इसमें गुजरात का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर्स वाला पार्ट जो है, दिस विल बी इन इंग्लिश मीडियम एज वेल। एंड टू असिस्ट ऑन दैट
उनके सारे जो हमने पीपीटीज बनाए हैं, जो हमने मटेरियल बनाया है, ये भी इस टेस्ट सीरीज में कॉम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट पे दिया जाएगा. सो ancient history of Gujarat, we have it in English medium, medieval also in English medium, modern in English medium, post-independence, geography, art and culture, and obviously current affairs in English medium as well, including the lectures. तो जितने भी लोग ये lectures देख रहे हैं, उनको अगर इसी का PDF चाहिए, तो वो हमको एक छोटा सा पिंग करेंगे, तो हम उस चीज़ को दे देंगे. और जितने लोग इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर रहे हैं, वो लोगों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होगा. Right, one more thing that we've written here. We'll be sharing this document with you. So whoever wants to see Gujarat history lectures, यहाँ लिखा हुआ है, please click on the image for value added lectures. So you just click on the image and वो वाला link खुल जाएगा respective, जहाँ पर आप इन lectures को access करके देख सकते हैं. And one more thing, जैसे I'm sure when we read such subjects तो doubts भी आते हैं, तो नीचे के comment section में आप अपने doubts put कर दीजिएगा please. We'll make sure that in a turnaround time of 24 hours हम उसका solution आपको दे सकें. So moving ahead with the test series schedule, right? So we are starting with history this time, and we are starting on the 5th of February. धर्म ये कहता है कि जब हिस्ट्री ऑफ इंडिया होकर खत्म हो जाए, तो उसके बाद डेफिनेट केस पे हिस्ट्री ऑफ गुजरात पे मूव करना चाहिए. आज से अगर चालू करें तो इन 15 days फ्रॉम नाउ हम हिस्ट्री ऑफ गुजरात पे पहुंच सकते हैं. तो इस टेस्ट सीरीज के डिज़ाइन में हमने हर जगह ये गुजरात वाला पार्ट मेंशन किया है. तो दिस पेपर इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी ऑन द हिस्ट्री ऑफ गुजरात, एंड एज आई सेड अर्लियर, ये इंग्लिश और गुजराती मीडियम दोनों में होगा. सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, एंड माइंड इट, ये जितना भी कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट जीपीएससी के जो प्रीलिम्स का ऑफिशियल कोर्स है, उसी में से हमने इसको कॉपी पेस्ट करके बनाया है. सो इट इज नॉट आवर ओन क्रिएशन. We are trying to follow the GPSC prelims course and probably the exact pattern of the examination. So history का जो टेस्ट है वो 5 और 9 फरवरी को होगा. उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एक करंट अफेयर्स का हमने टेस्ट रखा है. We are starting with the month of August. So it goes to August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. That is how we've planned. तो इसीलिए 2-2 महीने का करंट अफेयर्स रखा है. The reason is करंट अफेयर्स के टेस्ट्स रखने से स्टूडेंट की भी आंसरेबिलिटी बनी रहती है. एक सेकंड, रेगुलर लेवल पर रिवाइज करने का आदत रहता है. मोर ऑफन देन नॉट, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट सो हैपेंस कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब चीज़ें पढ़ के खत्म हो गई है, बट लास्ट में करंट अफेयर वाला पार्ट रह जाता है. सो धीरे धीरे लेट्स कीप असिस्टिंग आवर सेल्व्स. 2-2 महीने का करंट अफेयर्स करते हुए जाएंगे तो वन फाइन डे वो एक चैलेंज की तरह नहीं आएगा, बल्कि वो हमको एक स्ट्रैटेजिक एज दे सकता है इस एग्जाम में. सो आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी. इसमें एक जगह हमने कुछ नया ट्राई किया है. जीपीएससी का जो इस साल का ऑफिशियल कोर्स है, उस ऑफिशियल कोर्स में 4 से 5 टॉपिक है. जो जीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें उन 4 टॉपिक्स में से टोटल मिलाकर अराउंड 29 क्वेश्चंस थे. आई मे बी रॉन्ग, 1 here 1 there, अराउंड 30 क्वेश्चंस टू बी अप्रॉक्स. तो हमने ये देखा कि वो 4 टॉपिक्स में से 30 क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं. तो हम प्रीवियस कोर्स पे गए. एक्चुअली वो 4 टॉपिक्स जो है वो प्रीवियस कोर्स के 15-20 टॉपिक्स का जो इलेबोरेट पार्ट था, वो उसी को छोटा करके 4 में डिवाइड कर दिया है. तो हमने फिर पिछले कोर्स में जाकर उन टॉपिक को उठाना शुरू किया, और उसके अलावा जो इस बार के 30 टॉपिक्स पे पूछा था, उसके साथ उसको कोलैबोरेट करके हमने इसको डिज़ाइन किया है. तो हमारा जो पहला टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशंस वाला पार्ट होगा. फिर उसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर पे मूव करेंगे. हम ये बताना भी चाह रहे हैं, जैसे वी आर क्रिएटिंग दिस टेस्ट सीरीज इन अ बंडल्ड फॉर्म. नाउ व्हाट्स दैट? A subject, the current affairs part, and then an aptitude test. तो ये एक बंडल तैयार होगा, and this same bundle will keep repeating. तो इससे हमारे जो तीनों aspects of preparation है, मेरा static subject, मेरा current affair part और मेरा जो aptitude वाला part है, वो parallelly move करेगा. Parallelly move जब किया जाता है, तब जब fine line आता है या finish line आता है, तब बेटर साइड ऑफ द लाइन हम पाए जाते हैं. अदरवाइज
फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये अच्छा जाता है, कभी किसी का ये अच्छा होता है, कभी किसी का ये अच्छा होता है, कभी किसी का कोई बुरा होता है, तो अल्टीमेटली वो हैसल क्रिएट करने लगता है कट ऑफ को पार करने को लेकर। सो वी आर क्रिएटिंग दिस बंडल ताकि सारे एस्पेक्ट्स एक साथ मूव करने चाहिए। तो अगर उसी भाषा में बात करें तो वी मूव टू द नेक्स्ट बंडल विच इज ऑन आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया. So this will consist of India topics, and then obviously it is art and culture of Gujarat. So everything with respect to Gujarat is something that we are going to cover here. तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का बंडल है. जैसा मैंने अभी बंडल को लेकर बात किया, अगर ये अक्टूबर और अगस्त और सितंबर का है तो स्वाभाविक सी बात है उसके बाद अक्टूबर और नवंबर पे मूव करेंगे. एंड देन अगेन द सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट विच विल कंसिस्ट ऑफ 3 टॉपिक्स. फिर जो हमारा तीसरा बंडल है वो ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है. फिर उसके बाद स्वाभाविक सी बात है ज्योग्राफी ऑफ गुजरात है. इससे हमको एक और चीज़ का फायदा होगा जो हमने इस टेस्ट सीरीज के डिजाइनिंग के वक्त सोचा कि જ્યારે આપણે લોકો ज्योग्राफी વાંચીએ છે ને इंडियाનું કે પછી વર્લ્ડનું કે પછી इंडियाનું, तो उसी के साथ गुजरात का ज्योग्राफी हो जाना चाहिए. तो उससे जो हमारा ज्योग्राफिकल पार्ट होता है उसको हमको एज मिलता है कंपेरेटिवली. दैट इज वाई बंडल्स में हमेशा यही कोशिश की गई है कि भाई स्टैटिकનું આ बंडल છે ને तो એમાં वर्ल्ड इंडिया गुजरात वो साथ ही जाना चाहिए. और सेम चीज़ को हमने पीछे भी ट्राई करके देखा है कि हिस्ट्री अगर है तो हिस्ट्री के बाद सेकंड बंडल में कल्चर होना चाहिए. एंड देन वी पिक ज्योग्राफी. वी पिक ज्योग्राफी बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एक ही हुआ है वैसे, उसको देखते हुए हमको ये पता चला था कि पिछले साल अराउंड 32 क्वेश्चंस, फाइन लाइन इधर उधर एनवायरनमेंट को इंक्लूड या एक्सक्लूड करके देखे तो डिसेंट नंबर ऑफ ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस थे. तो इस वजह से वी पिक्ड ज्योग्राफी एज आर थर्ड बंडल टू बी प्रिसाइज. फिर ऑब्वियस सी बात है ज्योग्राफी ऑफ गुजरात. फिर ऑब्वियस सी बात है दिसंबर जनवरी का करंट अफेयर्स. एंड देन आर थर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. तो इसीलिए हमारे बंडल्स में हमारा पहला हिस्ट्री हो गया, हमारा दूसरा कल्चर वाला पार्ट हो गया और तीसरा हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया. एंड देन वी मूव टू पॉलिटी. पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसमें पॉलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने. पॉलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. हमको एज टेस्ट टेकर्स ये एज मिलता है क्योंकि गुजरात साइड का पॉलिटी में एक्सक्लूसिवली कोर्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. तो इस वजह से पॉलिटी के 2 टेस्ट पेपर बनाने का मौका मिलता है, पॉलिटी टेस्ट 1, पॉलिटी टेस्ट 2. ये हमारा 4th बंडल है. ये जब कंप्लीट होता है तो हमने एक चीज़ वापस से देखा कि ना अगस्त से लेकर जनवरी तक का फिर से एक रिवीजन करंट अफेयर्स का टेस्ट हो जाएगा. एज अ टीम व्हेन वी वर डिस्कसिंग एज टू हाउ टू डिज़ाइन दिस टेस्ट सीरीज, तब सबसे बड़ा डिलेमा इसी पे था. तो कभी कभार क्या हो जाता है कि बच्चे करंट अफेयर्स वाला जो टेस्ट होता है उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते. तो इस वजह से वो लोग सोचते हैं कि पची करी लईस. तो ये एक वो वाला मौका आता है जो बीच में कहीं पर आना चाहिए कि चल कई वांधो नहीं, હવે 6 મહિનાનો કરंट अफेयर्स है, एक बार वाँचीने હું આપી देऊँ. तो इस वजह से हमने एक रिवीजन टेस्ट ये करंट अफेयर्स वाले का रखा है. एंड देन अगेन जैसा हमारा बंडल कहता है कि हम एप्टीट्यूड के हमारे 4th टेस्ट पे चले जाएंगे. इसके बाद अगेन हमको इकोनॉमी में 2 टेस्ट्स कंडक्ट करने का मौका मिला है क्योंकि वेरी स्पेसिफिकली गुजरात कहीं लिखा हुआ नहीं है. तो इसीलिए हमने इसके बाद इकोनॉमी का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 लिखा है. आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज़ ये डेट्स को भी साथ में देखते हुए रहिएगा. हमने पूरी कोशिश करके विद इन अ स्पैन ऑफ 90 to 100 डेज इस चीज़ को कैसे कहाँ कहाँ पर डेट्स के हिसाब से फिल करना है हमने हमारे एक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है. आप में से हमारे बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि सर आमा तो बहु ओछा दिवस है, इसमें तो ज़्यादा दिन लग रहे हैं. बट दैट इज़ हाउ वी डिज़ाइंड. अगर आपको कम दिन लग रहे हैं तो दुगनी मेहनत कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि इसमें दिन एक्स्ट्रा मिल गया है तो कोई और सब्जेक्ट उस वक्त पिक करके कीजिएगा. राइट. सो ये हमारा इकोनॉमी का बंडल है. इकोनॉमी का बंडल जब खत्म होता है तो उसके बाद हम करंट अफेयर्स वाले पार्ट पे फिर से मूव कर जाते हैं. अगर आप देखेंगे तो पीछे हमने अगस्त टू जनवरी का करंट अफेयर्स वाला पार्ट रखा था. एंड देन वी स्टार्ट विथ फरवरी एंड मार्च अगैन. सो ये हमारा 4th बंडल वाला पार्ट कंप्लीट होता है. और उसके बाद हम साइंस एंड टेक हमारा अगला टेस्ट होगा और उसके बाद एनवायरनमेंट हमारा अगला टेस्ट होगा. तो हमारे बेसिकली 3 से 4 बंडल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद साइंस और एनवायरनमेंट का टेस्ट होगा. लोग पूछ सकते हैं कि सर आमा बंडल नहीं. इफ़ यू सी द डेट तो ऑलरेडी हम 18 अप्रैल पर आ गए हैं. अब बंडल्स का क्या करेंगे. तो हमारे बेसिकली 4 बंडल्स है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद एनवायरनमेंट वाला एक और पार्ट है. मिला के हम 18 अप्रैल तक पहुँचते हैं बिकॉज द डेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड येट. तो इस वजह से जो तीनों फुल लेंथ टेस्ट्स हैं उसके आगे हमने लिख कर छोड़ा है टू बी अनाउंस्ड लेटर. जितने भी लोग इस टेस्ट सीरीज को अवेल करेंगे एज एंड व्हेन द नोटिस कम्स आउट, द डेट कम्स आउट, तब हम आपस में ये जिक्र बात कर लेंगे कि भाई हमारे फुल लेंथ टेस्ट जो है तो कब और किस तरीके से रखना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेस्ट सीरीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जितने भी सेक्शनल टेस्ट्स हैं उनमें हमने 100 क्वेश्चंस ऑब्वियसली 100 मार्क और 2 घंटे के लिए रखा है. जितने हमारे एप्टीट्यूड के टेस्ट है
वो हमने 75 क्वेश्चंस रखे और 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया है। ये वो वाला पार्ट था जहाँ पर बहुत विचार विमर्श हो रहा था कि क्वेश्चंस कैसे, मतलब कितने रखेंगे, कितनी देर के लिए रखेंगे। तो आई गिव इट अ थॉट कि भाई एक बार के लिए मानते हैं कि एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर यहां पर हमने 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटा इज बेसिकली 120 मिनट्स, तो मेरी इच्छा ये है कि मेरा स्टूडेंट 40 मिनट्स में, अगर ये 1/3 है तो स्वाभाविक है ये भी 1/3 होना चाहिए, कि 25 क्वेश्चंस सीसैट के एप्टीट्यूड के अगर हम 40 मिनट्स में एड्रेस करने में कामयाब रहते हैं, तो ये जो पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, इस क्वेश्चन पेपर में हमको एप्टीट्यूड वाले पार्ट में भी एज मिल सकता है, ये हमारा मानना है। इस वजह से हमने टोटल 75 क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व करने के लिए रखा है। ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली सॉर्टेड है। करंट अफेयर वाला पार्ट भी सिमिलर है, क्योंकि जितने भी सेक्शनल टेस्ट होंगे और जितने भी करंट अफेयर्स के टेस्ट होंगे, हर एक में 100 क्वेश्चन एंड 2 घंटे का टाइम पीरियड इसमें रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल लेंथ, जैसा जीपीएससी पूछता है, स्वाभाविक सी बात है वैसा ही फुल लेंथ का एग्जाम होगा। उस केस में टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क के होंगे और 3 घंटे का होगा, एग्जैक्टली एज पर जीपीएससी। तो ये एक बेसिक प्लान है जो हम कवर करने का सोच रहे हैं। हमने यहाँ लिखा है ऑल क्वेश्चन पेपर्स विल बी सिमिलर टू जीपीएससी लेवल स्टैंडर्ड कवरेज एंड द डिफिकल्ट लेवल पैटर्न, एवरीथिंग विल ट्राई कि जैसा जीपीएससी कंडक्ट करता है वैसा ही हम इस चीज़ को कंडक्ट करने की कोशिश करें। मूविंग अहेड, दिस इज द लिंक वेयर इफ यू क्लिक, आपको पेमेंट लिंक पर ले जाएंगे। टेस्ट सीरीज का जो टोटल फी है वो 5000 रुपीज़ है। आप में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमसे ये पीडीएफ मंगा सकते हैं। देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो दैट वी रन यूपीएससी एंड जीपीएससी के फाउंडेशंस कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराते हैं। हम लोग यूपीएससी की भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ऑब्वियसली ये जीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। इंटरव्यू प्रोग्राम्स भी हम रखते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो भी हम पढ़ाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल कोर्सेज ऑल्सो दैट वी रन एंड माई नेम इज़ कौशल बुबना। द नेम ऑफ दिस अकेडमी इज़ बुबनाज IAS, और ये अकेडमी सूरत गुजरात में है। तो आप में से कोई भी ऐसा है जो इस जीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ को अवेल करना चाहता है, तो आप हमें इत्तला कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अलावा आप में से किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। वील बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व एंड गोइंग थ्रू दिस। अगर हम में से कोई भी ऐसा है जो इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल नहीं कर रहा है, तो आप ये चाहें तो ये वाले लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लेट्स होप कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये आपको किसी न किसी फॉर्म में आपके एग्ज़ाम के प्रेपरेशन में आपको असिस्ट करें, right? And we have the material as well. So this is our prelims test series program, and as I said at the start, 5th of February से हम इस टेस्ट सीरीज को शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज दोनों में होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड वी होप दैट if you've listened to this very carefully, that you avail this test series. Thank you.